हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या है और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट मींस चतुर्भुज के प्रकार और उनके प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल यानी भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण क्या क्या हैं, सब कुछ आज मिलकर हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। अपनी टॉपिक है आज की क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या है। तो हम जानते हैं क्या, बस उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर दैट हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल एज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है फ्रेंड्स, चतुर्भुज कहलाती है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फ्रेंड्स चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग यहां देखते हैं देयर इज 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां जो हम लोग को देखना है वो चतुर्भुज मुख्यतः 6 प्रकार के ही होते हैं। क्या क्या फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट फर्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इट मींस आयत। दूसरा फ्रेंड्स निकल के आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तीसरा फ्रेंड्स निकल के आता है यहां तीसरा पॉइंट अपना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में थर्ड पॉइंट जो है वो है स्क्वायर, इट मींस वर्ग। फोर्थ पॉइंट है अपना भाई साहब रोम्बस, क्या है, समचतुर्भुज। फिफ्थ पॉइंट जो है अपना ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम समलंब चतुर्भुज। और लास्ट जो 6 पॉइंट है वो क्या है अपना 6 का छठा बिंदु क्या है, काइट यानी पतंग। तो जो अपने 6 पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट्स, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और लास्ट पतंग। यही 6 टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल हैं, चतुर्भुज हैं, उन्हीं की विस्तृत व्याख्याएं हम लोग मिलकर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स अपना क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इट मींस आयत। तो सबसे पहला पॉइंट अपना जो इसका रेक्टेंगल से पहला क्वेश्चन उठेगा वो यही होगा कि व्हाट इज रेक्टेंगल, आयत क्या है। तो हम कहेंगे कि अ रेक्टेंगल दैट हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो आयत क्या है ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों और एक दूसरे के समानांतर हों। तो फिगर से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर इसका नेमिंग करें तो ए बी सी एंड डी। इसमें बोला जा रहा है बार बार कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी की सब अपोजिट साइड्स क्या है, सी डी है। बी सी की अपोजिट साइड्स क्या है, डी ए है। तो इन्हीं को हम इसके प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते चल रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जो उसकी विपरीत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो ए बी की विपरीत भुजा सी डी, तो हम यहाँ तुरंत लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट बी सी की अपोजिट साइड्स डी ए। उसके बाद क्या कह रहा है, पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड समानांतर होंगी विपरीत भुजाएं। तो ए बी की विपरीत भुजा सी डी और बी सी की विपरीत भुजा डी ए, अपोजिट साइड ऑफ बी सी टू डी ए, वो ईच अदर के पैरेलल होंगी।
उसके बाद ये तो डेफिनेशन से 4 पॉइंट हम लोग ने बनाया। उसके बाद ऑल एंगल ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री। जो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90। इट मीन्स राइट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी, नेक्स्ट पॉइंट बना के, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी सी डी, बी सी डी इज इक्वल्स टू सी डी ए, सी डी ए इज इक्वल्स टू डी ए बी, इक्वल्स टू डी ए बी। और सर ये सभी के सभी जो होंगे ऑल एंगल ऑफ राइट एंगल इन द ट्रायंगल। आयत के अंदर बनने वाला चारों कोण क्या होता है? समकोण होता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट से बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट डायगोनल से। तो हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज डायगोनल, यानी विकर्ण क्या है? तो हम कहेंगे कि अ लाइन ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एज नोन एज डायगोनल। किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है सर, विकर्ण। तो ये इसका अपोजिट वर्टेक्स और ये इसका अपोजिट वर्टेक्स। तो AC एंड BD इज अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी AC और BD इस चतुर्भुज के क्या है? विकर्ण क्या है? सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? O। तो एक पॉइंट यहां से हम लोग निकालते हैं फ्रेंड्स कि जो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल होता है उनकी लेंथ्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं, यानी डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी आल्सो सेम। आयत के विकर्ण की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहां लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू BD। उसके बाद डायगोनल अपने अंदर एक प्रॉपर्टी और समेटे हुआ है। कौन सी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, यानी प्रतिच्छेद बिंदु के टर्म में जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इट मींस डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी जो आयत के विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब इट मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट मींस वहां सबटेंड होने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। और बाइसेक्ट, बाइट मींस टू सेक्ट यानी पार्ट। ये जो इसके दो पार्ट्स निकलेंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल, समद्विभाजक, समान दो भाग। तो ये OC और ये OA आपस में इक्वल होंगे और OB और OC आपस में इक्वल होंगे। और जब AC और BD खुद आपस में इक्वल्स हैं यहां से, तो इनके बाइसेक्ट पार्ट्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट बना के फ्रेंड्स कि OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इक्वल टू OD। OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। और साथ ही साथ बाइसेक्ट के साथ साथ वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। इट मींस ये जो एंगल हैं वो सब क्या है? राइट एंगल हैं। तो AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA। जिस भी जहां एंगल सबटेंड होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को फ्रेंड्स बीच में रखते हैं, इस बात का ध्यान देना है। DOA और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण वो जो भी एंगल सबटेंड होंगे चारों वो राइट एंगल होंगे। इट मींस 90 डिग्री समकोण। उसके बाद ये तो पॉइंट्स फ्रेंड्स साइड के टर्म में पैरेलल। उसके बाद ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विल बी आल्सो सेम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट से एवरी पार्ट्स विल बी आल्सो सेम। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक होने के कारण ये जो एंगल होंगे वो भी कितने के होंगे? 90 डिग्री के ही होंगे। तो दो पॉइंट्स और बचे हैं रेक्टेंगल के टर्म। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस L इनटू B। और इसका एक लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स है पेरीमीटर। पेरीमीटर, जब भी किसी क्लोज्ड फिगर के पेरीमीटर की बात सामने आए तो तुरंत दिमाग में ये बैठा लेना है आपको कि सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड इट मींस ऑल साइड, फोर साइड, क्वाड्रिलेटरल है तो फोर साइड होगी। तो हम कर देते हैं, एक डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, बाकी को डायरेक्ट हम कर देंगे फार्मूले पे बेस्ड। क्या है ये? सम ऑफ ऑल साइड इट मींस AB प्लस BC प्लस
सी डी प्लस ये लास्ट ए बी की लेंथ क्या लिखे हैं आप, ए बी को एल प्लस बी सी क्या है सर बी, सी डी एल और डी ये लास्ट बी, तो एल एल 2L हो जाएगा और B प्लस बी मीन्स 2B, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये है आयत के परिमाप का सूत्र। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड पॉइंट है वो है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो पहला पॉइंट ये तो यही उठेगा कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज क्या है। तो पैरेललोग्राम में हम यही बोलेंगे कि अ क्वाड्रिलेटरल हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एज वेल एज अपोजिट एंगल विल बी आल्सो सेम। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे के समानांतर हों और साथ ही साथ उनके जो विपरीत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो फिगर की सहायता से फ्रेंड्स हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसका नेमिंग करें ए बी सी एंड डी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टीज में पॉइंट नोट डाउन करते चले। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। नेक्स्ट पॉइंट बी सी का अपोजिट सर डी ए, और साथ ही साथ बोला गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल तो लिख दिया सर, पैरेलल भी कर लेते हैं। फिर ए बी किसके पैरेलल बनेगी, सी डी के, और फिर बी सी किसके पैरेलल बनेगी, बी सी पैरेलल्स टू डी ए। ये तो कितने पॉइंट्स तो हम लिखे हैं कहां से, डेफिनेशन से। और एक पॉइंट साथ ही साथ छूट रहा है कि अपोजिट एंगल विल बी आल्सो सेम। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है सर, तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और इसका नेक्स्ट पॉइंट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि अपोजिट एंगल विल बी आल्सो सेम। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा फ्रेंड्स डायगोनल की तरफ। तो डायगोनल के डेफिनेशन हम बताए हैं कि अ लाइन ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एज नोन एज डायगोनल। किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो हम मान लेते हैं फिर रेक्टेंगल की तरह इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट ओ, इंटरसेक्ट डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो इसके विकर्ण वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए लेंथ ऑफ अ डायगोनल, देखते ही लग रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। इट मींस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी नॉट सेम। तो हम यहाँ इंक्लूड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना कि पहला डायगोनल क्या है AC और दूसरा डायगोनल क्या है सर BC, और वो दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, क्योंकि एक छोटा दिख रहा है और दूसरा बड़ा दिख रहा है। तो एक पॉइंट डायगोनल के लिए ये हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी डायगोनल एक राज अपने अंदर समेटे हुआ है। डायगोनल तो सेम नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो बाइसेक्ट पार्ट होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी इसके भी डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के भी जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब इट मींस, परपेंडिकुलर इट मींस दोनों बातें सेम ही हैं, 90 डिग्री का एंगल। और बाइसेक्ट, बाई यानी टू, सेक्ट यानी पार्ट्स, दो पार्ट्स करेंगे इक्वल इक्वल, और ये तब इसका पार्ट्स होगा। और अपोजिट साइड्स तो पहले बोल चुके हैं, इसका ये इसका है तो पहले ही बता चुके वहां। तो देख लेते हैं डायगोनल तो हालांकि इक्वल नहीं है, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं सर। तो हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC, और एक नेक्स्ट पॉइंट बनेगा OB इज इक्वल्स टू सर OD, OB इज इक्वल्स टू OD। और साथ ही साथ लंब समद्विभाजक बोला गया, इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ जो एंगल सबटेंड हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। पहला एंगल क्या है सर AOB, हम बता चुके हैं कि जहां एंगल बनाना है जिस पॉइंट को उसको बीच में रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना बनेगा सर AOB इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू COD।
और इज इक्वल्स टू DOA, और ये सभी के सभी क्या होंगे फ्रेंड्स, राइट एंगल। फिर लास्ट पॉइंट इसमें भी लेकर चलते हैं, 2 पॉइंट्स में। एरिया, इसकी एरिया क्या होती है, इसके 2 मेथड हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला मेथड ये होगा कि एक यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, और ये हो गया अगर H, और इसको लेट कर लें L, या लास्ट में आधार के फॉर्म में दिख रही, बेस के फॉर्म में तो B लेट कर लें। तो इसकी एरिया क्या होती है, ब्रेथ इनटू हाइट। एक फार्मूला एरिया निकालने का। दूसरा, यहां पर ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल की, दोनों त्रिभुजों की अलग अलग एरिया निकाल के क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो हम अपने पैरेललोग्राम की एरिया को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। यानी यहां जो बनेगा ABC ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ ACD, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD, और ये अपना ABCD है का पैरेललोग्राम। लास्ट पॉइंट इसका फ्रेंड्स, पेरीमीटर। हम बता रखे हैं कि पेरीमीटर जहां जहां कॉन्सेप्ट आएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो तीसरा पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। वो क्या है फ्रेंड्स, वर्ग। तो डेफिनेशन स्क्वायर की क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल भी राइट एंगल। वर्ग की डेफिनेशन, ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उनके बीच में बनने वाले जो कोण होंगे वो कितने हों, 90-90 अंश के हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे वर्ग। फिगर के माध्यम से इसको और थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करें, और उसके जो प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते चले साथ ही साथ। अगर इसकी नेमिंग करें ABCD, तो हमसे बोला गया है पहला पॉइंट फ्रेंड्स कि ऑल साइड आर इक्वल, जितना AB उतना BC उतना CD उतना ही DA। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, यानी चारों जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। उसके बाद ऑल एंगल ऑफ द स्क्वायर विल बी राइट एंगल। तो चारों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, राइट एंगल, यानी समकोण होने चाहिए। तो लिख लेते हैं एंगल ABC, पहले इसका, फिर BCD ये, फिर CDA, इस टाइम एंगल की बात हो रही है, फिर लास्ट एक बचा DAB, और हमसे बोला गया है कि ऑल एंगल ऑफ द स्क्वायर विल बी राइट एंगल। वर्ग के अंदर बनने वाला सभी कोण क्या होगा, समकोण। अपोजिट साइड्स इक्वल, और जब सभी के सभी राइट एंगल बना रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। तो हम यहां नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूड करेंगे कि AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल्स टू DA। इतनी तो बातें हम लोग डेफिनेशन, परिभाषा से निकाल करके रखे, नोट डाउन कर लिए। उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसके डायगोनल की तरफ। तो डायगोनल बार बार हम बताते आ रहे हैं कि अ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। विकर्ण क्या है कि दो चतुर्भुज के दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, उसकी क्या होती है, विकर्ण होती है। तो एक A का विपरीत C है और B का विपरीत D है सर। तो इसके दो विकर्ण, दो डायगोनल निकल के सामने आए, AC एंड BD, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विल बी आल्सो सेम, इट मींस AC इज इक्वल्स टू BD। और अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट O लेट करें तो इस स्क्वायर का भी डायगोनल वही राज अपने अंदर समेटे हुआ है। कौन सा राज, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी
वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी लंब समद्विभाजक होता है। इट मींस यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, 90-90 होगा। और बाइसेक्टर इट मींस समद्विभाजक, दो समान भागों में बांट रहा है। जो AC है वो दो भागों में बटेगी, OA और OC में, यानी ये भाग इस भाग के बराबर, ये जो OB होगा वो किसके बराबर होगा सर, OD के। और जब AC और AD खुद आपस में बराबर हैं तो इनके जो बाइसेक्ट पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, क्योंकि डायगोनल खुद बराबर है तो उनके समद्विभाजक भाग यानी उनके बाइसेक्ट पार्ट्स भी जो होंगे वो भी बराबर ही होंगे। और कैसे थे ये, परपेंडिकुलर भी थे, लंब भी थे। मींस एंगल AOB, अब की बार एंगल O पे बन रहा है तो O को बीच में रखना है सर, जहां एंगल बनेगा उसको बीच में, AOB इक्वल्स टू BOC। बात क्लियर हो रही सर। लास्ट COD DO, ये जो चारों एंगल थे वो भी कितने कितने होंगे, राइट एंगल ही होंगे, यानी समकोण 90 अंश के होंगे सर। तो इसके कुछ 7 पॉइंट्स मेनली हम लोग यहां से ब्रेक किए हैं, और लास्ट 2 पॉइंट इधर लिख लेते हैं एरिया के टर्म में, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब अगर हम वर्ग यानी स्क्वायर की एक साइड हम लेट कर लें A, तो ये साइड भी होगी A, ये साइड भी होगी A, और ये वाले भी होगी A, क्योंकि हम जानते हैं अब क्वाड्रिलेटरल हैव ऑल साइड आर इक्वल। अगर AB को हम A कहे हैं तो और भी अदर जो 3 साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं, वो भी उतनी ही लंबाई की होंगी। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर के टर्म में कह सकते हैं कि साइड इंटू साइड, और अपनी साइड हम लोग ले चुके हैं A, तो A इंटू A होगा, तो हम कह सकते हैं A स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। फिर पेरीमीटर की सर बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सभी जब भी पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करेंगे तो सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। तो AB जरा बता दीजिए देख करके सर क्या है, A उतनी ही BC होगी, उतनी ही CD, और लास्ट में उतनी ही DA। तो A को हम अगर 4 टाइम ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो पूरा मिला दें अगर तो 4A। इट मींस हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट पॉइंट देखें अपना 4th पॉइंट, तो है अपना फ्रेंड्स रॉम्बस। रॉम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान। A quadrilateral in which all sides are equal. A quadrilateral have all sides are equal is called rhombus. ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं क्या हो सर, समान हो। तो फिगर की मदद से इसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे उसके भी पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर इसकी नेमिंग किया जाए तो A, B, C एंड D। डेफिनेशन ये कहती है कि ऑल साइड आर इक्वल। तो हम पहला पॉइंट इसका नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। एज वेल एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, विपरीत भुजाएं समानांतर भी होती हैं। तो AB किसके अपोजिट बनेगी सर, CD की, तो AB पैरेलल टू CD। फिर नेक्स्ट BC किसका अपोजिट, DA, तो BC पैरेलल टू DA। इतनी बात तो हम लोग डेफिनेशन से लाए हैं, और देखने में ये इसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के जैसा है ये। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी होती थी कि अपोजिट्स एंगल विल बी आल्सो सेम, समांतर चतुर्भुज के जो
विपरीत कोण होते थे वो आपस में बराबर होते थे सर। तो हम यहाँ लिखेंगे तुरंत कि एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है सर, सी। तो यहाँ हम नोट डाउन करेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। और उसके बाद बी का कौन बन रहा है सर, बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके डायगोनल्स की तरफ। डायगोनल फिर वही काम, अलाइन ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल। किसी भी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसका विकर्ण। जरा इनकी लेंथ पे नजर डालिए, क्या AC BD के इक्वल दिख रही है, नहीं, दूर दूर तक इसमें कोई इक्वल होने का चांस ही नहीं दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ, फिर अगर इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ रोम्बस विल बी नॉट सेम। तो हम लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, क्योंकि पहला इसका डायगोनल AC है सर, दूसरा क्या है, BD है। अगर डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो लेट कर लें अगर इसको O, तो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो अपने अंदर वो राज छिपाए हुआ है। अभी तक पीछे जो 3 पढ़ते हुए आए और जो चौथा पढ़ रहे हैं उसके भी डायगोनल की यही प्रॉपर्टी है। और जितने भी चारों क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखते हुए आए हैं, सभी के सभी डायगोनल्स, जितने चारों पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चौथा चल रहा है, उसके डायगोनल्स की भी यही प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, रोम्बस का डायगोनल भी अपने अंदर वही राज समेटे हुआ है। कौन सा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। समचतुर्भुज का भी जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होता है। इट मींस सबटेंड द एंगल एट पॉइंट O विल बी राइट एंगल। और बाइसेक्ट का मतलब जो AC है वो इक्वल्स टू पार्ट में बटेगी, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। जो BD है वो भी 2 बराबर भागों में बट जाएगा। और जब AC और BD आपस में इक्वल नहीं है तो उनके बाइसेक्ट पार्ट्स भी तो नहीं होंगे सर। लेकिन OA और OC आपस में इक्वल होंगे, OB और OD आपस में इक्वल होंगे। तो हम इस पॉइंट को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि OA इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OD। तो इतने पॉइंट्स निकल रहे हैं। और लास्ट एक ये जो राइट एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया था, लंब समद्विभाजक बोला गया था, इट मींस यहाँ जो एंगल बन रहा है कहाँ, एट पॉइंट O पे, वो कैसा है, राइट एंगल। तो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू DOA। और ये सभी के सभी चारों एंगल कितने के होंगे सर, राइट एंगल। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रोम्बस के टर्म में वो है इसकी एरिया। ये बिल्कुल सबसे अलग है। क्या है जरा देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो ये बताइए आप कि इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल थी कि नहीं, नहीं थी। और डिफरेंट है का, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। तो हम लेट करते हैं यहाँ पर क्या कि जो AC है वो पहला डायगोनल D1, जो BD है वो दूसरा डायगोनल D2। तो इसकी जो एरिया का फार्मूला बनता है सर वो होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। उसके बाद पेरीमीटर की तरफ बढ़ें तो पेरीमीटर के लिए हम एक चीज बता चुके हैं कि सम ऑफ ऑल साइड, चारों भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड। और ये स्क्वायर की तरह इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका भी जो पेरीमीटर सर निकल के आएगा बाहर वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। अगर एक साइड को A लेट किया जाए तो दूसरा भी A होगा, तीसरा भी A होगा और चौथा भी सर क्या होगा, A ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 इंटू A। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो अगला पॉइंट्स है यानी फिफ्थ
ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन तो यही हर पॉइंट्स में निकल के आएगा कि व्हाट इज जो भी रहेगा। तो यहां पर अपना ट्रेपीजियम है, व्हाट इज ट्रेपीजियम। तो तुरंत हम बताएंगे कि अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल with one pair of the opposite sides will be parallel। यानी समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा एक दूसरे के समानांतर होगा। तो फिगर की मदद से समझने का प्रयास करें। ये देखिए अपोजिट साइड्स, इनका पेयर कैसा बनाना है, पैरेलल। बाकी ये देखिए एक पेयर है वो अनपैरेलल है। नेमिंग कर दे फटाफट से। तो ए बी सी डी कह रहा है कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स विल पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं तुरंत पॉइंट नोट डाउन करके कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी, ऐसा सर। अगर इनको इक्वल कर दिया जाएगा तो ये भी इक्वल कर हो जाएंगे, तब तो वो बात पहला पॉइंट की हो जाएगी, रेक्टेंगल। तो ये ट्रेपीजियम। उसके बाद अगर इसके एरिया की बात करते हैं, इसको भी मिलाएंगे, डायगोनल्स बनेंगे इसके भी, कोई बात नहीं। तो हम ट्रेपीजियम के एरिया की बात करते हैं। ये इसकी दो पैरेलल साइड है ए बी एंड सी डी। अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, पैरेलल लाइन यानी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लेट कर लें हम ये h या m, इसको कह दें, मत इसको लेट कर लिए h, और ये जहां जाके टच हो रहा है उसको n कह दें। ये दोनों को लाइंस की लेंथ तो सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन के बीच की डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर लाइन के टर्म में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट विल बी सेम। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। जितना ये उतना ये भी उतना ही ये भी। तो जितना डी एम उतना सी एन, और दो चार रहते तो वो भी वही उतने ही होते। तो एरिया के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो तुरंत हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड पहली क्या है, ए बी, दूसरा सी डी। तो ए बी प्लस सी डी, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो आप डीएम लिखिए या तो आप सीएन लिखिए, जैसा क्वेश्चन में गिवन करेगा वैसे ही हम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डीएम। उसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करें सर, तो पेरीमीटर के लिए तो एक रामबाण इलाज है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का लास्ट पॉइंट हम लोग देख लें, 6 क्या है, काइट। काइट इट मींस पतंग। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, पतंग उड़ी उड़ी जाए। तो काइट्स के डेफिनेशन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल with two pairs of adjacent side are equal। यानी पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर दो आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर फिगर से देखना चाहें तो फिगर से ही तो क्लियर होगा, फिगर ही मैथ में इंपॉर्टेंस है, खास करके ऐसे पॉइंट्स के लिए। तो अगर इसका नेमिंग करें ए बी सी और ये लास्ट डी, तो अगर हम पॉइंट ए को पकड़ें और यहां से एक साइड ए बी, तो ये जो ए बी की लेंथ होगी वो डी ए के बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी, क्योंकि ए बी की एडजेसेंट यहाँ हम पॉइंट ए से बना रहे हैं इन दोनों को। अगर सी से देखना चाहें तो बी सी सी डी की एडजेसेंट बनेगी एट पॉइंट सी से। तो फ्रॉम डेफिनेशन क्या कह रही है कि पेयर ऑफ टू एडजेसेंट साइड विल बी सेम। इसके जो पेयर्स बनेंगे एडजेसेंट साइड के वो इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू
एडी, और दूसरा पेयर्स क्या बन रहा है सर, बीसी और सीडी का। तो हम यहाँ लिखेंगे बीसी इक्वल्स टू सीडी। और सर अगर इसको हम मिला दें तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है सर, क्या ख्याल है? अपोजिट वर्टेक्स को मिला रहे हैं, डायगोनल होगा, सही बात। और क्या ख्याल आए? चलिए, तो क्या इनकी लेंथ कैसी लग रही है, इक्वल है? नहीं सर, अरे सर क्या करवा रहे हैं आप भी, क्या बोल रहे हैं, कहाँ इक्वल है ये? तो तुरंत लिख दीजिए ना, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, यानी डायगोनल ऑफ अ काइट विल बी नॉट सेम। पतंग चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। और तब तो सर ये भी इनके इसके भी डायगोनल वही राज समेटे हुए होंगे जो आप अभी तक बताते हुए आ रहे हैं। हाँ सर, क्या करें, वो राज ही ऐसा है, राज को राज रहने दो। चलिए फिर देखते हैं, तो क्या कहेंगे कि डायगोनल ऑफ अ काइट, डायगोनल ऑफ अ काइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मींस जितने भी एंगल सबटेंड होंगे वो क्या होंगे सर, राइट एंगल, इट मींस 90 डिग्री, 90 अंश। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, इसका ये जो डायगोनल BD है उसका ये जो दो पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और ये जो AC होगा उसके भी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू OC, और यहां फिर लिखेंगे OB इक्वल्स टू OD। तो अब जरा ध्यान दें, बस 1 मिनट और ध्यान से देखिए। अगर एक ट्रायंगल लेट करें ADB, तो इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है, ये दो साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो क्या बोला जाता था, आइसोस्केल। और यहां फिर एक ट्रायंगल देख लें BCD, BCD, इसके भी दो साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, तो ये भी क्या बोला जाएगा, आइसोस्केल। तो हम कह सकते हैं एक दूसरी डेफिनेशन के आधार पे, दूसरी परिभाषा के अनुसार क्या कह सकते हैं कि a kite is a quadrilateral is combination of two different isoscale triangle on the same base। दो अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुजों को एक ही आधार से जोड़ दिया जाए तो बनने वाले चतुर्भुज का नाम सर पतंग बनेगा। और इसके एरिया की बात कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों का सम कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल, जो अपना पतंग क्वाड्रिलेटरल है, पतंग चतुर्भुज है, काइट है, उसकी एरिया आ जाएगी। इट मींस हम यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, बताइएगा सर, ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है सर, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए हम बोलते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हों उसका क्या कर देना है, सम कर देना है। तो क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसके जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं उनका इस्तेमाल, उनका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।